Let's start exercise 1.1, question number 1. Is 0 a rational number? Can you write it in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0? Why q is not equal to 0 we all know, okay? Because if we write something by 0, ओके, समथिंग बाई ज़ीरो इज़ इक्वल टू अनडिफाइंड. ये मैं आपको पहले एग्जांपल्स में भी बता चुका हूँ कि डिनोमिनेटर में कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता. अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो है तो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी. ओके, इस ज़ीरो है रैशनल नंबर. सबसे पहले रैशनल नंबर क्या होते हैं? वो सारे नंबर्स नंबर लाइन में जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो सारे आपके रैशनल नंबर होते हैं. ज़ीरो के अपॉन में मैं वन कर सकता हूँ. मैंने आपको एक एग्जाम्पल में भी पहले बताया था कि जितने भी नंबर्स होते हैं इंटीजर्स, उनके अपॉन में हम वन कर सकते हैं, और जितने भी इंटीजर्स होते हैं ऑल आर रैशनल नंबर. अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं. मैंने वहाँ पर बताया है कि ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, क्योंकि सारे इंटीजर्स के अपॉन में मैं वन कर सकता हूँ. फॉर एग्जांपल अगर मैंने 3 लिखा हुआ है तो 3 के अपॉन में मैं वन कर सकता हूँ. ठीक है, 4 के अपॉन में भी मैं वन कर सकता हूँ. किसी भी नंबर्स के अपॉन में, नेगेटिव नंबर्स भी आप ले सकते हो, -5 के अपॉन में मैं वन कर सकता हूँ. किसी भी नंबर के अपॉन में आप वन करते हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उस नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होगी. ठीक है, और अगर आप अपॉन में वन करते हो इसका मतलब है कि उस नंबर को आप p अपॉन q के फॉर्म में चेंज कर रहे हो. राइट, so we can say all the integers are rational number. So 0 is also an integer, so 0 can be represented in the form of p upon q, in which q is not equal to 0. So first is correct. Yes, 0 is a rational number because we can write 0 as a p upon q. अपॉन में मैं वन कर सकता हूँ और ये p अपॉन q के फॉर्म में चेंज हो जाएगा. किसी भी इंटीजर्स के अपॉन में आप वन कर सकते हो. लेट्स टेक सेकेंड क्वेश्चन. फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. एग्जाम्पल में हमने ऐसे क्वेश्चन सेम किया था. यहाँ पर 6 रैशनल नंबर निकालने हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो 6 + 1 = 7. और इस 7 का मल्टीप्लाई हम 3 में भी कर देंगे और 4 में भी कर देंगे. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, सो इट विल बी 3 × 7/7 एंड 4 × 7/7. तो इसको जब मैं फर्दर सॉल्व करूँगा तो हो जाएगा 7 × 3 = 21/7 एंड 4 × 7 = 28/7. अब आपके डिनोमिनेटर दोनों में सेम है 7 7, तो न्यूमरेटर के बीच का जो डिफरेंस है उससे मैं इजीली लिख पाऊंगा अपने बीच के नंबर्स. तो 21 एंड 28 के बीच में मुझे 6 रैशनल नंबर लिखने हैं, तो मैं लिख लेता हूँ 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 and 27/7. So these are 6 rational numbers between 3 and 4. Let's take third question. Find 5 rational numbers between 3 and 5 and 4/5. इस क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि वहाँ पर p अपॉन q के फॉर्म में नंबर्स नहीं थे, यहाँ पर हमें p अपॉन q के फॉर्म में नंबर्स गिवन है. तो प्रोसेस सेम ही है, कंफ्यूज नहीं होना है. यहाँ पर गिवन है 5 रैशनल नंबर्स, तो हम क्या करेंगे 5 + 1 = 6, और 6 का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 3/5 में कर देंगे और 4/5 में कर देंगे. तो इट विल बी 3/5 × 6/6 एंड 4/5 × 6/6. फर्दर सॉल्व करेंगे इन्हें, तो 6 × 3 = 18/30, 6 × 4 = 24/30. अब इनके बीच दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर से हम बीच के नंबर्स इजीली लिख पाएंगे. 18/30 के बाद क्या आएगा बेटा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 and 23/30. So these are 5 rational numbers between 18/30 and 24/30, जो कि 3/5 and 4/5 ही हैं एक्चुअली में. Let's take question number 4. State whether the following statements are true or false. Give reason for your answer. First, every natural number is a whole number. तो सबसे पहले तो सारे नेचुरल नंबर आपको पता होने चाहिए. नेचुरल नंबर कितने होते हैं 1 to इनफाइनाइट, और होल नंबर्स कितने होते हैं 0 to इनफाइनाइट.
बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, ये जितने भी सारे नंबर्स हैं ये सारे होल नंबर्स हैं। तो यस इट इज़ ट्रू, बिकॉज 1 to इन्फाइनाइट ऑलरेडी 0 to इन्फाइनाइट के बीच में आते हैं, तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं। सेकेंड पार्ट, every integer is a whole number. So first we will write all the integers. Integers are from minus infinite to positive infinite, and whole numbers are from 0 to infinite. But according to question every integer is a whole number, तो माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट सारे नंबर क्या होल नंबर्स के अंदर आते हैं? नहीं आते हैं, क्योंकि होल नंबर्स तो सिर्फ 0 to इन्फाइनाइट होते हैं, बट इंटीजर्स आपके माइनस इन्फाइनाइट टू 0 भी होते हैं, यानी कि नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूडेड हैं, बट होल नंबर्स में नहीं है। तो वी कैन से every integer is not a whole number. Third example, every rational number is a whole number. रैशनल नंबर्स हमारे सारे होते हैं, जिसमें आपके होल नंबर्स भी होते हैं, नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं, और वो भी ना सारे नंबर्स होते हैं जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं, इन विच q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये सारे नंबर्स आपके रैशनल नंबर में आते हैं। और होल नंबर्स कौन से होते हैं बेटा? 0 to इन्फाइनाइट। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जितने भी रैशनल नंबर हैं ये सारे होल नंबर्स में आते हैं, तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर में तो आपके इंटीजर्स भी होते हैं, फिर p अपॉन क्यू फॉर्म में जो रिप्रेजेंट होते हैं वो भी होते हैं, तो सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं है। सो इट इज़ फॉल्स।